देखो रिश्ते टूट रहे हैं। जब हम स्कूल में थे डिवोर्स कोई बताता भी नहीं था, अगर किसी का होता था बताते भी नहीं थे क्योंकि उसको एक स्टिग्मा माना जाता था। और आज मेरा मन नहीं है उनके साथ रहने का। 5 साल पहले तक अगर हम किसी कपल से बात करते कि क्यों डिवोर्स चाहिए तो कोई रीज़न होता, ये कोई बात। आजकल बोलते हैं ऐसे, बस मेरा मन नहीं है उनके साथ रहने का। फिर ज़्यादा पूछो भाई क्या, फिर भी कुछ तो, कोई तो रीज़न होगा। मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इस रिश्ते में, मतलब जब मुझे कुछ मिल नहीं रहा तो मैं सहन क्यों करूं, एडजस्ट क्यों करूं, झुकूं क्यों? क्यों? 2 रीज़न। एक तो मेरी डिपेंडेंसी कोई रही नहीं, पहले डिपेंडेंसी थी तो वैसे ही एडजस्ट कर लेते थे। और दूसरा, हम में से कईयों के मम्मी पापा भी कहते हम बैठे आ जाना, हम बैठे, सहन मत करना इतना ज़्यादा। ये राय दी जाएगी अगर किसी को तो उसको तो थोड़ा दर्द भी बड़ा लगेगा। और पहले क्या करके भेजा जाता था, पहले क्या कहकर भेजा जाता था, पहले क्या कहकर भेजा जाता था। अब वहां से ही जाना है आगे। प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग है, कंडीशनिंग है कि अब मुझे वहां एडजस्ट करना ही है। और अब कंडीशनिंग क्या है, किया गया तो ठीक है, नहीं किया गया हम बैठे हैं। और फिर हमने सुना इसका भी डिवोर्स हो रहा है, उसका भी हो रहा है, उसका भी हो रहा है, तो हमने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आजकल होता रहता है। और हम छोटी बातों को बहुत बड़ा बनाते हैं। अलग होना इज अ साइन कि हम एडजस्ट करना, सहन करना, झुकना नहीं चाहते हैं। और फिर आजकल कुछ लोग कहते हैं जाने दो, रिश्तों में जाना ही नहीं है, क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैं, मेरा लैपटॉप, मेरा फ़ोन और मेरा डॉग, हम बहुत खुश हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ के अंदर। और हम धीरे धीरे क्या होते गए, परिवार में 20 इकट्ठे रहते थे, फिर 10 इकट्ठे रहते थे, फिर 5 इकट्ठे रहते थे, फिर 2 इकट्ठे रहते थे, अभी 1। और हमने सोचा कितना अच्छा है, किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना पड़ता, किसी के साथ झुकना नहीं पड़ता, कोई सहन नहीं करना पड़ता, कितना अच्छा है ये जीवन। जब एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, सहन नहीं करना पड़ेगा, झुकना नहीं पड़ेगा, तो आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी। अगर हम किसी शक्ति को यूज़ नहीं करते हैं तो वो शक्ति क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है। और फिर धीरे धीरे हमने ऐसी चीज़ें अपने संस्कृति में ले आए जो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं थी। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, क्योंकि हम लास्ट जनरेशन है, ये करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हम रहे हैं बहुत सारे लोग इकट्ठे इकट्ठे। हम अपनी संस्कृति को छोड़कर किसी और देशों की संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं। हमने कहा इट्स नॉर्मल, नॉर्मल है, वहाँ नॉर्मल होता होगा, यहाँ नॉर्मल नहीं है। एंड वी आर नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, हर एक का अपना राइट और रॉन्ग अलग अलग है, लेकिन हमारी संस्कृति क्या है। हमारी संस्कृति कहती है वसुदैव कुटुंबकम, मतलब हमारी संस्कृति क्या कहती है कि सारा विश्व एक परिवार है। और हमने कर क्या दिया, परिवार ही परिवार नहीं है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, सिर्फ
क्योंकि शक्ति को बढ़ा नहीं रहे। 10 से 100 पे जाने की बजाय 10 से 100 पे जाने की बजाय हम क्या करते जा रहे हैं? इस 2 साल में कोविड एक वायरस शारीरिक, इस 2 साल का रिजल्ट भारत देश का, पूरी रिसर्च है इस पे, भारत की, विश्व की नहीं। 30% मानसिक बीमारियां बढ़ी 2 साल के बाद। 40% डिवोर्स केस बढ़े। 17% सुसाइड रेट बढ़ा। इन सब का कोविड से कोई कनेक्शन नहीं था। कोविड के फिगर्स तो अलग ही हैं सारे, लेकिन जीवन में एक परिस्थिति आई जो हमारे अनुसार नहीं थी। परिस्थिति का सामना करने की शक्ति